उत्तराखंड के चार धाम की यात्रा मुक्ति मोक्ष की यात्रा है। चार धाम की यात्रा का पहला धाम यमुनोत्री है। माँ यमुना की प्रकट स्थली है यमुनोत्री धाम। शनिदेव और यमदेव की बहन है यमुना जी। भगवान कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक है माँ यमुना। यमुना और गंगा में बहनों का संबंध है। यमुनोत्री धाम के दर्शन करने से भक्त को अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है। ले ले शरण तू अपनी, हर पल तुझको ही पूजूं, तेरे पास ही रहूं मैं जोगिया। चलो धाम धाम चलो धाम धाम चलो धाम धाम चलो धाम धाम यमुनोत्री मंदिर के दर्शन से मन प्रफुल्लित हो जाता है। स्थान 3233 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण टिहरी के राजा प्रताप शाह ने 1861 में कराया था। इस मंदिर के दर्शन पूजा अक्षय तृतीया से दीपावली तक किए जाते हैं। बाद में संपूर्ण क्षेत्र के कपाट बर्फ के कारण बंद कर दिए जाते हैं। मान्यता है कि अग्नि ने यहाँ तप करके दिग्पाल का पद प्राप्त किया था। ऊंचे विशाल पर्वतों की यहाँ 3 चोटियां विख्यात है, श्रीकांठा, बंदरपुज और यमुनोत्री कांठा। तीनों को मिलाकर बंदरपुज भी कहा जाता है। ऊपर तीसरी चोटी से यमुना का जल आता है। यमुना जी को सूर्य की पुत्री और यमराज की बहन माना जाता है। श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक नाम कालिंदी भी है, जो यमुना का पर्यायवाची है। यहाँ पर एक छोटा सा बाजार है, जिसमें यात्री प्रसाद पूजा का सामान खरीद सकते हैं। ईश्वर की विचित्र लीला के दर्शन होते हैं। एक ओर बर्फ के शिलखंड यमुना की बर्फीली निर्मल धारा और दूसरी ओर इनके गर्भ से गर्म जल के स्रोत हैं। गौरीकुंड में पानी हल्का गर्म होता है। इसमें श्रद्धालुगण स्नान करते हैं। संपूर्ण दृश्य स्वर्ग सा प्रतीत होता है। यमुना मैया की कृपा से ही यहाँ दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। चूँकि जल यहाँ गंधक रसायन से युक्त होता है, अतः अधिक देर तक स्नान नहीं करना चाहिए। यहाँ एक दिव्य शिला है। यहाँ उत्तर कुंड उमा कुंड है। ये भी उबलते जल के स्रोत हैं। सूर्य कुंड को गौरव डिब्बी भी कहते हैं। यहाँ पर श्रद्धालुगण कपड़े में चावल आलू बांधकर उबालते हैं और उन्हें प्रसाद रूप में घर ले आते हैं। श्रद्धा, विश्वास, आस्था, प्रेम से जो भक्त यहाँ दर्शन स्नान करते हैं, उनके महापापों का नाश हो जाता है और मन शुद्ध होकर प्रभु की भक्ति में लग जाता है। यहाँ पर पीड़ितों का पिंडदान भी किया जाता है, जिससे पितृदोष दूर हो जाते हैं। शाम को भक्तगण यमुना मैया की आरती का आनंद उठाते हैं। और अब बात करते हैं दूसरे पड़ाव की, यानी कि गंगोत्री, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित गंगा का उद्गम स्थल है।
केदारखंड के चारों धामों में यमुनोत्री की यात्रा के पश्चात गंगोत्री की यात्रा करने का विधान है। गंगा का मंदिर तथा सूर्य, विष्णु और ब्रह्मकुंड आदि पवित्र स्थल यहीं पर हैं। परम पावनी गंगा का स्वर्ग से अवतरण इसी पुण्य भूमि पर हुआ था और गंगा का अवतरण होने के कारण ही ये स्थान गंगोत्री कहलाया। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। शंकर मौळि विहारिणि विमले मम मतिरास्तां तव पद कमले। शंकर मौळि विहारिणि विमले मम मतिरास्तां तव पद कमले। भागीरथि सुखदायिनि मातस्तव जल महिमा निगमे ख्यातः। श्वेत, निर्मल, पावन ये है मां गंगा का धाम गंगोत्री। उत्तराखंड के 4 धामों की यात्रा में गंगोत्री की यात्रा का विशेष स्थान है। गंगोत्री में मां गंगा की पूजा अर्चना करने के लिए दुनिया भर से भक्त आते हैं। यहाँ गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भागीरथ के नाम पर गंगा नदी का नाम भागीरथी रखा गया। राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की थी और गंगा को धरती पर लाए थे। गंगोत्री मंदिर के समीप भागीरथ शिला है जिस पर बैठकर उन्होंने तपस्या की थी। गंगोत्री मंदिर में देवी गंगा के अलावा यमुना, भगवान शिव और देवी सरस्वती की भी पूजा होती है। गंगोत्री आने वाले तीर्थयात्री भागीरथी में स्नान करते हैं, मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं और गंगोत्री के पवित्र जल को अपने साथ ले जाते हैं। गंगोत्री से लिया गया जल केदारनाथ और रामेश्वरम में चढ़ाया जाता है। गंगोत्री धाम हर साल अक्षय तृतीया को खुलता है और यामा द्वितीया को बंद हो जाता है। गंगोत्री से करीब 15 मील दूरी पर गोमुख है, जहाँ पर गंगा का उद्गम हुआ था। गोमुख जाने का रास्ता विकट है, इसीलिए कम ही लोग गोमुख जा पाते हैं। गंगोत्री में मां गंगा का दर्शन पूजन करके भक्त पापों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको दर्शन कराएंगे केदारनाथ के, लेकिन उससे पहले आप दर्शन कर लीजिए गंगा आरती के। जय गंगे माता जो नर तुमको ध्याता, नर तुमको ध्याता मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योत तुम्हारी जल निर्मल आता, जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। पुत्र सगर के तारे सब जग को ज्ञाता, सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुख दाता। ओम जय गंगे। प्रायोजक लक्स कोजी इनरवेयर, अपना लक्स पहन के चलो, और जीवन डिटर्जेंट पाउडर एंड सोप।
87.7 की MPL के साथ नई TVS स्पोर्ट। पेट्रोल का बोझ हटाओ, अब इंप्रेशन जमाओ। हम हैं देश के अन्नदाता की शक्ति, शक्ति पंप्स। टी शर्ट क्यों उतार दी? 9 मिनट हो गए मॉम। इंडिया का सबसे तेज गुड नाइट एक्सप्रेस सिस्टम ऑन करते ही सिर्फ 9 मिनट में इसका एक्सप्रेस ब्लास्ट मच्छर भगाए सुपर फास्ट। सलमान टेस्ट लेके देखो, मच्छर नहीं काटेंगे। गुड नाइट एक्सप्रेस सिस्टम, एक्सप्रेस दम एकदम। तुम सब इस थम्स अप की बोतल की तरह ही तो हो, तुम्हारे अंदर भी दम है, तुम में भी तूफान है, बस ढक्कन हटाने से कतरा रहे हो। एक बार ढक्कन हटा के तो देखो, तूफान को होठों से लगा के तो देखो, दिल से एक ही आवाज निकलेगी, आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। I have already become an alumni of this organization. Desh Bhagat University, shaping future leaders. गोल्डी मसाले, जो भी खाएगा वाह वाह करेगा। बिना सोचे कहीं दूर, मीलों मील बस निकल जाना अच्छा लगता है यार। अच्छा लगता है जब ऑफिस की थकान ऑफिस में ही छोड़ाते। बाइसेप ट्राइसेप सब गए, पर लोग आज भी मुड़कर देखते हैं। अच्छा तो लगता है। इतने सालों में एक दिन भी ऑफिस लेट नहीं पहुंचा, बॉस को भी अच्छा लगता है। देश भर में सबसे पसंदीदा 125 सीसी बाइक CB शाइन, ऐसा पावर, कंफर्ट और माइलेज का कॉम्बिनेशन कि हर विनर को बहुत अच्छा लगता है। कंबोज एक्सपोर्ट, पानी भी बचाओ, पैसा भी ज्यादा कमाओ, पूसा बासमती 1509 उगाओ। कंबोज एक्सपोर्ट। जी बिजनेस पर पहली बार हर घंटे 5000 रुपए का कैश प्राइज जीतने के लिए और हर दिन बम्पर प्राइज 10,000 रुपए जीतने के लिए खेलिए आपका फायदा कॉन्टेस्ट सिर्फ जी बिजनेस पर। मैं एक दौड़ हूँ, 5000 साल से मैंने हर बदलाव देखा है। गंगा का उद्भव, हिमालय का उत्थान देखा है, पावर पॉलिटिक्स का दम, बदलता निजाम देखा है, मैंने इतिहास देखा है। मैं हूँ जी संगम। और अब बात करते हैं केदारनाथ यात्रा की। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ ही 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। यहाँ का शिवलिंग कहते हैं वो स्वयंभू है और अति प्राचीन माना जाता है। उत्तराखंड का तीसरा धाम है केदारनाथ धाम। ये न सिर्फ 4 धामों में से एक है, बल्कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में भी इसका स्थान है। केदारनाथ धाम में भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हैं। एक कथा के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय के केदार शृंग पर्वत पर विष्णु जी के अवतार महातपस्वी नर नारायण ऋषि ने तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न हो भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। नर नारायण ऋषि ने सदाशिव से विनती की कि आप इस स्थान पर भक्तों के कल्याण के लिए ज्योतिर्लिंग रूप में सदा वास करें। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उनकी मनोकामना के अनुसार केदारनाथ धाम में ज्योतिर्लिंग रूप में निवास करने लगे। एक और कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडव भाइयों की हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे। पाप मुक्ति के लिए भगवान कृष्ण और व्यास जी ने उन्हें भगवान शिव की आराधना करने के लिए कहा, लेकिन भगवान शिव पांडव से रुष्ट थे। वो उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। भगवान शिव का दर्शन करने के लिए पांडव सबसे पहले काशी गए।
लेकिन भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। पांडव काशी से हिमालय पहुंचे, लेकिन भगवान शिव हिमालय को छोड़कर केदार पर्वत पर निवास करने लगे। भगवान शिव को खोजते खोजते पांडव भी केदार पर्वत पर आ गए। भगवान शिव ने पांडवों से बचने के लिए महिष यानी भैंसों का रूप ले लिया और पशुओं के झुंड में शामिल हो गए। लेकिन पांडवों को इस बात का आभास हो गया और पांडवों में सबसे बलशाली भीम ने उन्हें भागते हुए धरती में प्रवेश करते देख लिया। तभी पीछे से भीम ने महिष रूपी शिव को पीठ के रूप से पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प को देख अपने आप को नहीं रोक पाए और त्रिकोण रूप महिष की पीठ के भाग से प्रकट हो गए। भगवान शिव ने पांडवों को पाप मुक्त किया। साथ ही पांडवों की विनती पर ज्योतिर्लिंग रूप में केदारनाथ धाम में निवास करने लगे। आज भी केदारनाथ धाम में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग भैंसों की पीठ की आकृति के समान दिखाई देता है। महिष रूप भगवान शिव का धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, जहां उन्हें पशुपतिनाथ के रूप में पूजा जाता है। वहीं शिव जी की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई, जिन्हें केदारनाथ धाम के साथ पंच केदारों के रूप में पूजा जाता है। और अब बात करते हैं बद्रीनाथ मंदिर की, जिसे बद्री नारायण मंदिर भी कहते हैं। अलकनंदा नदी के किनारे स्थित ये मंदिर भगवान विष्णु के रूप बद्रीनाथ को समर्पित है और ये हिंदुओं के 4 धाम में से एक धाम भी है। अविनयमपनय विष्णोदमय मनुष्यमय विषय मृगतृष्णा भूतदयां विस्तारय तारय संसार सागरतः दिव्यधुनी मकरन्दे परिमल परिभोग सच्चिदानन्दे श्रीपति पदारविन्दे भवभयखेदच्चिदे वन्दे। उत्तराखंड का बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का परम धाम माना जाता है। पुराणों में बद्रीनाथ धाम का वर्णन करते हुए कहा गया है कि बद्रीनाथ धाम में साक्षात भगवान नारायण निवास करते हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने से न सिर्फ साधक को श्री हरि विष्णु के साक्षात अनुभूति होती है, बल्कि सहज रूप में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। भगवान नारायण की इच्छा से ही इस धाम की पूजा अर्चना भी सभी धामों में अनूठी है। मान्यता के अनुसार भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना देव और मनुष्य के बीच 6-6 महीने के लिए बंटी हुई है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि स्थान पर नारद सहित देव गंधर्व मुनि भगवान बद्री विशाल की आराधना में लगे रहते हैं। मार्गशीर्ष मास से लेकर चैत्र महीने तक देवतागण नारद जी के सानिध्य में भगवान की पूजा सेवा करते हैं। वहीं वैशाख मास से लेकर कार्तिक मास तक नर पूजा होती है। देवताओं की पूजा के समय को देव पूजा का समय माना जाता है। इसलिए देव पूजा के समय 6 महीने के लिए कपाट बंद रहते हैं। उस दौरान भगवान के विग्रह को डोली में विराजमान कर पूरे विधि विधान के साथ जोशीमठ स्थित पांडुकेश्वर आश्रम में लाया जाता है, जहां उनकी 6 महीने तक पूजा अर्चना होती है। देव पूजा का वर्णन पुराणों में भी वर्णित है। साथ ही 4 धाम की यात्रा और भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना का महत्व भी चारों युगों में बताया गया है। तो धर्म यात्रा की आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
हमारा संकल्प कि कैंट आरओ से अपने परिवार को देंगे 100% सुरक्षा और 100% सेहत। कैंट के आरओ और यूवी से घुली हुई अशुद्धियाँ भी निकले पर मिनरल्स बने रहे। आप भी जुड़िए और पिए सबसे सुरक्षित पानी। When it comes to my D5300, there are no shortcuts to a perfect shot. And when it comes to my inspiration, I give angles to action. The Nikon D5300. My world, my Nikon. जानी पहचानी हो या अनजानी, आसान हो या मुश्किल, ये पहिए हर राह की उंगली थामना जानते हैं। तो सोचना क्या है, अब बस निकल पड़ो, क्योंकि जितना दूर जाओगे अपनों के उतना करीब आओगे। प्रेजेंटिंग हाई परफॉर्मेंस ट्यूबलेस टायर्स, जेके टायर, टोटल कंट्रोल। क्या टाइम हो रहा है? ये तो अपना राजेश है। तू शाहपुर का ही है क्या? हाँ, मैं शाहपुर का ही हूँ। सॉरी भैया। मेरा अपॉइंटमेंट है। शुरुआत कहीं से भी हो, हेवर्ड्स 5000 हौसला बुलंद एकेडमी के साथ होगी बुलंदी हासिल। हेवर्ड्स है तो हौसला बुलंद। बिग न्यूज, शैम्पू बदलने का डर अब खत्म। ट्राई करो बेहतर पैंटीन जिसमें है केराटिन डैमेज ब्लॉकर्स। देखिए प्रूफ, 100 ब्रश स्ट्रोक्स के बाद भी हेयर फॉल कम। खुद ट्राई कीजिए और फर्क देखिए। नया पैंटीन। चलता चल चल कभी भी, चलते जाना कहीं भी। जुपिटर जुपिटर, रुकेंगे नहीं थमेंगे नहीं, जुपिटर। ज्यादा अवार्ड्स, टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। नूरमन क्रीम और नूरमन तेल जो मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाता है। अब जिंदगी चलेगी नहीं, दौड़ेगी। नूरामेंट दर्द निवारक क्रीम और तेल। मेरे परिवार की सेहत का राज विट्रो के 100% ऑर्गेनिक हेल्थ जूसेस। हे भगवान, हे भगवान, आप श्योर हैं सर? 1 करोड़ रुपए का सवाल है। ये सर, लॉक कीजिए। आप करोड़पति बन गए। बधाई हो। ऊपर वाला भी सिर्फ पैसों वालों की सुनता है। इतने पैसों का करेंगे क्या आप? एक और फैक्ट्री खोलेंगे। बंद करो रे, नहीं सुननी सेठ की बकवास। नहीं सर, 6 महीनों से अपने वर्करों को सैलरी नहीं दे पाया, सबसे पहले उन्हें दूंगा। बहुत कोई दौलत तो कोई दुआएं कमाता है, क्योंकि देवी और सज्जनों, इस मन से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है। कैडबरी डेयरी मिल्क प्रेजेंट्स कौन बनेगा करोड़पति, पावर्ड बाय आइडिया। रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे 5 मई से सिर्फ सोनी पर। एक खिलाड़ी अकेला पूरे मैच को नहीं जिता सकता, इसलिए हमारा वोट उसी को जाएगा जो अकेले नहीं पूरे टीम के साथ खड़ा हो। हमारा वोट कांग्रेस को। मैं एक दौर हूँ। 5000 साल से मैंने हर बदलाव देखा है। गंगा का उद्भव, हिमालय का उत्थान देखा है। पावर पॉलिटिक्स का दम, बदलता निजाम देखा है। मैंने इतिहास देखा है। मैं हूँ जी संगम। जगत रॉयल बासमती, रॉयल्टी का एहसास। ना रह पाऊं मैं तेरे बिना, बोल तुझे ले जाऊं मैं कहाँ। ये खेल नहीं हसीनों का, कब तक तुझे समझाऊं मैं। It's great to be me. महिंद्रा सेंटीरो। तुम सब इस थम्स अप की बोतल की तरह ही तो हो। तुम्हारे अंदर भी दम है, तुम में भी तूफान है। बस ढक्कन हटाने से कतरा रहे हो। एक बार ढक्कन हटा के तो देखो, तूफान को होठों से लगा के तो देखो। दिल से एक ही आवाज निकलेगी, आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। हम हैं देश के अन्नदाता की शक्ति,
शक्ति पम्प्स। न्यूरोबियॉन फोर्ट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक अनोखा मिश्रण जो रखे आपको तंदुरुस्त और अकड़न, थकान और कमजोरी जैसी आम परेशानियों को दूर। न्यूरोबियॉन फोर्ट, एहसास जिंदगी का। Walk with me, come walk with Flight. Walk with Flight. Walk with me. Flight, fashionable and light. कुछ दाग आपकी त्वचा पर खूबसूरत नहीं दिखते। पेश है न्यू फेस स्किन क्रीम जो आपकी त्वचा से कील, मुहासे, दाग, धब्बे, डार्क सर्कल्स हटाए और आपकी त्वचा में निखार लाए। असर 7 दिनों में नजर आए। न्यू फेस क्रीम लगाएं, न्यू फेस पाएं। मोहिनी पिया क्या जिंदगी को आज तुमने खुल के जिया। मोहिनी चाय, मोहिनी पियो, खुल के जिया। जो मेरी काबिलियत और रोजगार की दूरी को कम करता है, मेरा वोट उसी को। मेरा वोट कांग्रेस को। दिन भर की हर हलचल सिर्फ 25 मिनट में। सियासत और समाज का हर अंदाज सिर्फ 25 खबरों में। खेल और खिलाड़ी की खबर, विदेश और व्यापार पर भी नजर। देखिए 25 मिनट 25 खबरें रोज सुबह 9:30 बजे और रात 9:30 बजे सिर्फ जी संगम पर। प्रायोजक है आयुर्वेद न्यूट्रीगेन, द स्मार्ट वे टू गेन वेट। कोका कोला, ओपन हैप्पीनेस। डीटी गारमेंट्स, अच्छे लगे अच्छे दिखें। और रिलैक्सो, चलना है तो स्टाइल से चलो। पावर्ड बाय देश के अन्नदाता की शक्ति पंप। प्रायोजक अंबुजा सीमेंट, विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। फॉर्च्यून, इंडियाज नंबर 1 कुकिंग ऑयल। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम, बेस्ट एवर हेयर कलर। और वी गार्ड स्टेबलाइजर्स, इंडियाज लार्जेस्ट सेलिंग वोल्टेज स्टेबलाइजर्स। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी और इस वक्त नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में जनसभा कर रहे हैं। रुद्रपुर में है इस वक्त, तो क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। हमारे किसान भाई इस इलाके में आकर के खेती के काम में लगे थे। भाइयों बहनों, मैंने बहुत साल इस क्षेत्र में काम किया है। मैं संगठन का काम करता था। मैं पूरे इलाके से बड़ी भाग से परिचित हूं, आपकी समस्याओं से परिचित हूं। भाइयों बहनों, आपको जान करके खुशी होगी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। हमने कहा है लेकिन भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में एक महत्वपूर्ण बात कही है। आप मेरे किसान भाई इस बात को भली भांति समझेंगे। देखिए, अब तक हमारे देश में किसान जो पैदा करता है उसके समर्थन मूल्य, उसके संबंध में कोई नीति नहीं है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसके संबंध में एयर कंडीशन कमरे में बैठे हुए बाबू लोग उनको जो मर्जी पड़े वो हुक्म कर देते हैं। और दूसरा, किसान जब बेचने जाता है तो लेने वाला नहीं होता है, वो भाव दाम धरे के धरे रह जाते हैं और किसान बेचारा दलालों के हाथ छिप जाता है। 1 लाख रुपए का माल 20,000 में बेच करके आ जाता है, किसान लूट जाता है। और इसलिए हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा है, अब समर्थन मूल्य तय करने के लिए
मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करने के लिए एक फॉर्मूला होगी।